मैं रम्मू सिंह। आज मैं बात करने जा रहा हूं रवींद्र सिंह सेठी जी से, जो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं और महापौर के दावेदार हैं। काफी समय से वो नगर निगम से जुड़े हुए हैं। नगर निगम में 2 या 3 टर्म आप? हाँ, 2 टर्म आप नगर निगम में रह चुके हैं। अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आप महापौर चुने जाते हैं जी, तो आपके उसमें विजन में क्या है कि आप सतना को क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं सतना के लिए? देखिए, सतना में आपने सबसे पहले तो मैं आपको जो चैनल है उसको शुभकामनाएं नए वर्ष की। पहली बार आया हूं आपके यहाँ और साथ में मकर संक्रांति लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए मेरी यही कामना है कि अगर दल पार्टी मेरे को संगठन मौका देती है तो निश्चित हम सतना के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और सतना का एक मेरा सपना है, पहले से काफ़ी उस समय भी हमने प्रयास किया था जब परिषद में थे हम लोग, नगर निगम मेयर इन काउंसिल में थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। मैं सतना के जो हमारा संकीर्ण एरिया है, जैसे जय स्तंभ है, सब्जी मंडी, सुभाष पार्क, पन्नीलाल चौक और अस्पताल चौक, फिर उसके बाद हनुमान चौक, ये सब लालता चौक, ये सब काफ़ी वर्षों से हम तो अब 60 के होने जा रहे हैं, 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं और तब से हम देख रहे हैं वो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। वैसे कि वैसे मार्केट बनी हुई है, रीवा रोड में जरूर प्रोग्रेस हुई है। तो यहाँ के लिए हमारा एक ये सोचना था कि जैसे सब्जी मंडी है या गल्ला मंडी है तो वहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग बन जाए और उस अंडरग्राउंड पार्किंग में हमारे जितने व्यापारी भाई हैं उनसे बात करके, आपस में से उनका वरिष्ठ लोग हैं जो उनकी सलाह करके, और उनकी जो गाड़ियाँ चाहे छोटी हों, 2 व्हील हों, चाहे 4 व्हील हों, इनको व्यवस्थित करने के लिए अगर वहाँ अपन अंडरग्राउंड पार्किंग दे देंगे और ऊपर मार्केट रहेगी तो काफ़ी हमारे शहर का लोड कम होगा, यातायात व्यवस्था को अच्छा एक रूप मिलेगा। ये मेरी योजना थी कि इसको, मतलब एक प्रॉब्लम आपके दिमाग में है कि पार्किंग की व्यवस्था इस शहर में बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत, मतलब ये प्रॉब्लम है, बहुत सख्त जरूरत है पार्किंग। चलिए, सब्जी मंडी का आपने जिक्र किया जी, तो नगर निगम ने अपनी सब्जी मंडी विश्वास राव सब्जी मंडी बेच दी, मतलब किसी को दे रहे हैं, प्राइवेट को जी, और ठीक उसके सामने दूसरी सब्जी मंडी बना रहे हैं। ये कौन सा स्मार्ट सिटी का विकास है? ये कैसा विकास है? नहीं, इस पे भी हम लोग अगर मौका मिलता है हम लोग आते हैं तो इसको हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। स्मार्ट सिटी ने और जो तय हुआ है ये किसी को हम बेचा ना जाना चाहिए और उस जगह को अगर हम उपयोग करेंगे तो वो भी जगह काफ़ी मतलब एकड़ों में है और उसमें हम बहुत अच्छी ऊपर भी एक मार्केट दे सकते हैं, गल्ला मंडी की अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं। तो उसमें शहर के ही लोगों का हमारे सहयोग होगा, विकास होगा, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और जगह हमारे जो शहर का लोड बढ़ा हुआ पार्किंग का, जगह जगह स्कूटर खड़ी रहती है, जगह जगह मतलब 4 व्हील खड़े रहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा समस्या है। एक उस सौंदर्यीकरण की ओर नया काम होगा, उस पर हम जरूर हाथ डालेंगे और प्रयास करेंगे कि सतना के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, पत्रकार भाई हैं, सीनियर लोग हैं, शहर के समाज सेवी हैं, उनसे चर्चा करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अभी पेवर्स बिछाए जा रहे हैं, मुझे सुनाई दिया कि लगभग, मुझे जो जानकारी है कि ये 12 करोड़ रुपए के पेवर्स बिछ रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम से। जी जी, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इसको मैं, पेवर का जो काम चल रहा है, मान लीजिए कुछ जगह तो वो ठीक है, लेकिन कुछ जगह निश्चित आपने जैसा बताया कि 12 करोड़ का मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये हमारे समझ में, ये हमको लोग को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों जबरदस्ती बिछाए जा रहे हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे 20-20 फुट की रोड है और उसके बगल में केवल जगह 5-5 फुट छूटी हुई है, 4-4 फुट छूटी हुई है घरों की। उन घरों में पाइप लाइनें गई हुई हैं, अंडरग्राउंड लाइन गई हुई हैं, लोगों के नल कनेक्शन है और सीवर है, उनके शौचालय के कनेक्शन गए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ जबरदस्ती खोद के ऊपर वो पेवर ब्लॉक बिछा रहे हैं। कल को कोई कनेक्शन टूटता है तो फिर उनको उखाड़ दिया जाएगा।
उखाड़ने का प्रयास करेगा, जिसका घर है वो करेगा। तो इसलिए वो कुछ जगह तो बहुत ही गलत तरीके से ये पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, उसको उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और हमने अपने जो कमिश्नर साहब हैं वर्तमान में, क्योंकि वहाँ परिषद नहीं है न महापौर हैं, इसलिए उनसे भी निवेदन किया था, कमिश्नर साहब से मिले थे हम लोग, और हमने कहा था कि भाई कि ऐसी जगहों पर रोक लगाई जाए और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे पेवर ब्लॉक अच्छा लग रहा है। जैसे रीवा रोड काफ़ी चौड़ी है तो वहाँ ठीक लग रहा है, और भी जो चौड़ी रोड मतलब इस विषय में आपने कमिश्नर से बात की है? जी, बात किया था। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा नहीं, हम इसको चेक कराते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मेरी चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा हम इसको चेक करा के सेठी जी और उस पर हम अमल करेंगे। मतलब इस विषय में आप जागरूक हैं? जी। पाइपलाइन अमृत योजना और इसके तहत जो जलावर्धन योजना में आई है, पाइपलाइनें नई बिछने के बाद रोज टूट रही है, जी। गंदा पानी कई जगह आ रहा है। इस विषय को लेकर अपन क्या करें? इस पे भी हम लोग गंभीर है, और इस पे हम लोगों ने जिला कांग्रेस ने भी मतलब उसके साथ मिलकर और इस चीज पे कमिश्नर साहब से चर्चा की, कलेक्टर साहब से चर्चा की कि जल आवर्धन की जो ये लाइनें बिछ रही हैं और इस कदर वो बिछा के और ना उसको ठीक ढंग से वापस उसका जोड़ रहे हैं सड़कों को, और जहाँ भी लाइन डल गई पूरा खुदा पड़ा है और पूरे मोहल्ले खुदे पड़े हैं। इसका मतलब पाइपलाइन सही नहीं बिछी? हाँ बिल्कुल, उसमें भी पाइपलाइन सही नहीं है। उनको बोलो तो 5-5, 10-10 दिन काम नहीं होता है, वहाँ पानी बहता रहता है, लोगों को बहुत परेशानी जा रही है। तो इसलिए हम लोगों को अवसर मिलेगा तो हम लोग इस पे निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि ऐसी दिक्कतें ना आए, और जहाँ भी लाइन बिछे, जहाँ भी जिस भी मोहल्ले में बिछे, जिस भी वार्ड में बिछे या जहाँ बिछे, तो उसको तत्काल उसको मतलब उसका सुधार सड़कों का किया जाए। सरकार ने चुनाव टाल दिया, 1 साल से ज्यादा कार्यकाल हो गया है जी। अब कोरोना का एक बहाना बनाया गया, जबकि इसी कोरोना काल में उपचुनाव हो गए जी, और इसी कोरोना काल में राज्यसभा के चुनाव हो गए, बिहार के चुनाव हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये इनको इन्होंने टालने की कोशिश की है। इनको पता लग गया था अगर ये चुनाव अगर इन्होंने जनवरी में करा दिए होते नए साल में, तो निश्चित उनको हताशा मिलती भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी सरकार है प्रदेश में, जो जबरदस्ती बन गई है सरकार धोखेबाजी से। और उसका परिणाम जो नगर निगम के चुनाव हो रहे नगर पंचायतों के, तो वहाँ की जनता इनको, प्रदेश की जनता इनको देती और निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस को विजय मिलती और अच्छी व्यवस्था बनती। सतना स्मार्ट सिटी में आ चुका है जी। आखिर यह स्मार्ट सिटी बनेगा कैसे? क्या होगा कि ये स्मार्ट हो जाएगी? अब स्मार्ट सिटी का इनका जो प्लान है, जो स्मार्ट सिटी का बजट आया हुआ है, उसके अनुसार जो मैं देख रहा हूँ, उसके अनुसार अभी उतना अच्छे ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और कुछ जगह जहाँ जैसे उन्होंने रीवा रोड में या सिविल लाइन रोड में या धवारी मोड़ में जहाँ भी स्मार्ट सिटी के पोस्टर वो लगाए हुए हैं, एंगल वगैरह या गेट लगाए हैं, तो इससे लिए थोड़ा तो स्मार्ट सिटी का काम ठीक नहीं चल रहा है। और स्मार्ट सिटी जैसा कि हमें वहाँ बाईपास रोड में उसका उद्घाटन या उसका क्रियान्वयन होना है, बनना है वहाँ, तो वहाँ भी अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्मार्ट सिटी के नाम से खाली उन्होंने ऐसा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनकी सपना भी है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से कोई ऐसा अच्छा शो बदलाव हो सकता है। एक माइनस चीज भी आपके साथ जुड़ती चली आ रही, मुझे लग रहा है कि हर चुनाव में ही आ रही, ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। हाँ, उसके लिए मैं ये आपने अच्छी बात रखी है। मैं जैसे सर्टिफिकेट की बात को लेके आप बात कर रहे हैं, तो मेरा सर्टिफिकेट, मैं लोहार जाति से परंपरागत कई पीढ़ियों से हम लोग जुड़े हुए हैं, और पार्टीशन के बाद हम जब यहाँ आए, हम लोग वहाँ रामगढ़िया लोहार थे पाकिस्तान में, और जब पार्टीशन के बाद हम यहाँ सतना आए, तो सतना के मूल निवासी 50 साल से हम 60 साल से सतना में रह रहे, और हमारे दादाजी वगैरह सब सतना में रहते थे। और बाकायदा यहाँ का जो समाज है, विश्वकर्मा समाज, लोहार समाज, बढ़ई समाज, उसमें हम मेंबर हैं। उनकी जो पुस्तकें छपती हैं उसमें हम लोगों का
योगदान रहता है। हम उसमें उपाध्यक्ष भी रह चुके, सचिव भी रह चुके और संरक्षक भी हैं अभी। और हमको ये विवाद, जब हम पिछड़ा वर्ग के कोटे से पार्षद का चुनाव लड़े थे माननीय यादव जी के टाइम सन 2000 में, और ये विवाद आया था हमारे इलेक्शन को, जो हमारा प्रत्याशी जो हारा था भारतीय जनता पार्टी का विनोद यादव, उसने चैलेंज किया था और हमारे निर्वाचन को चुनाव मतलब अदालत में, कोर्ट में चैलेंज किया था। तो मैं सभी जगह से जीतकर, हाई कोर्ट से जीतकर, मेरिट बेट में डिसाइड होकर, और मेरे उच्च स्तरीय छानबीन समिति से मेरा निर्णय हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि इनका बिल्कुल सही है, लोहार का जो सर्टिफिकेट दिया गया था और इनको स्थायी सर्टिफिकेट जारी किया जाए। उन्होंने जिला अध्यक्ष कलेक्टर को लिखा और मुझे स्थायी सर्टिफिकेट जारी हुआ और वो सर्टिफिकेट मेरा डिजिटल सर्टिफिकेट भी बना हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से मेरा सर्टिफिकेट गलत है। चलिए, और हम लोहार में नहीं आते हैं। आपने इस चैनल के माध्यम से यह जवाब दिया सब लोगों को कि जो इस मुद्दे को हर चुनाव में निकालते रहते हैं। बिल्कुल। तो आपने ये बता दिया उन्हें कि ये कोई मुद्दा नहीं है। जी। चलिए, और कोई विजन आपके जहन में जो सतना के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो? बस हमारी तो यही उपलब्धि रहेगी कि अगर हमें मौका मिलता है आप सबके शुभकामनाओं से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, तो निश्चित हम यहाँ के शहर के विकास के लिए, शहर के जो हमारे समाज सेवी हैं, शहर के जो प्रमुख नागरिक हैं, माननीय पत्रकार गण हैं, उनके माध्यम से मैं निश्चित नई नई योजनाएं बना के और उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करूंगा और चाहूँगा कि वहाँ भ्रष्टाचार की जो बातें आती हैं वो भी नगर निगम में हमारे ना हो। और मेरी एक इच्छा और है कि जैसा हम लोग पूर्व परिसर में हम लोग करते थे, हमारे जो वार्ड के नागरिक हैं, मतदाता हैं, हमारे जो शहर के वरिष्ठ लोग हैं, नागरिक हैं, उनको हर प्रकार की सुविधा नगर निगम से मिले। जैसे उनके नक्शे हैं, कोई उनको परेशानी है, तो हम लोग उनको प्रयास करते थे कि उनका सब काम करके और हमारे नगर निगम का आदमी उनके घर पहुंचा दे। वो भी हम एक योजना हमारे दिमाग में है और उसको हम क्रियान्वयन कराएंगे। आपकी बातों से एक बात की खुशी हुई मुझे कि कम से कम आप महापौर बनने के बाद हम लोगों को याद रखेंगे। डॉक्टर यादव जी आज इस दुनिया में नहीं है। जब वो महापौर पद से उतर के आए थे तब उन्होंने कहा था कि रम्मू, मैं 5 साल इस कुर्सी पर बैठा था, ऐसा लोग जकड़ लेते हैं कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊं सोच ही नहीं पाया। बोले वो कुर्सी में बैठने के साथ ही लोग जकड़ लेते हैं और फिर वो बाहर सोचने नहीं देते। कम से कम आपने ये आज सोचा है। अब देखना ये होगा कि बनने के बाद आपकी सोच ये बरकरार रहे। नहीं, हम लोग संघर्षशील हैं। हम लोग जमीन से उठकर हम लोग काम किया है, NSUI से, यूथ कांग्रेस छात्र राजनीति से। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हम सबको साथ लेके चलें और ऐसा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।